समाचार पत्र लेखन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 21वीं शताब्दी के कौशल के अंतर्गत संचालित CCLE कार्यक्रम की गतिविधि के बारे में। अगस्त में गतिविधि की थीम है गौरवमयी भारत तथा इसमें विद्यार्थियों को सदनवार एक आकर्षक समाचार पत्र तैयार करना है। इस गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों में समाचार पढ़ने की आदत विकसित करना, लेखन कौशल बढ़ाना, रचनात्मक सोच विकसित करना, टीम वर्क सीखना, देश के विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, 21वीं सदी के आवश्यक कौशलों का विकास करना। प्रार्थना सभा में क्या होगा? विद्यालय की प्रार्थना सभा में प्राचार्य विद्यार्थियों को बताएंगे समाचार पत्र हमारे दैनिक जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। समाचार हमें देश दुनिया की जानकारी देता है। यह सामान्य ज्ञान बढ़ाता है, भाषा को समृद्ध बनाता है, लेखन शैली में सुधार करता है। इसके बाद विद्यार्थियों को पूरी गतिविधि समझाई जाएगी। विद्यार्थियों को क्या तैयारी करनी है? वे अपने घर से पिछले 2 या 3 दिनों के समाचार पत्र पढ़कर आएं। यदि समाचार पत्र उपलब्ध न हो तो विद्यालय की लाइब्रेरी या शिक्षक भी समाचार पत्र उपलब्ध करा सकते हैं। विद्यार्थी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर अपने शब्दों में उन्हें लिखेंगे। यही इस गतिविधि की सबसे बड़ी विशेषता है। अब बारी आती है समाचार पत्र तैयार करने की। हर सदन अपने सदस्यों के बीच कार्यों का विभाजन करेगा। संपादकीय में विद्यार्थी विकसित भारत की अपनी कल्पना प्रस्तुत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ पर विश्व में भारत की बढ़ती आर्थिक स्थिति, वैश्विक सहयोग और भारत की प्रतिष्ठा पर समाचार लिखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय समाचारों में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, नवाचार और विकास से जुड़ी जानकारी शामिल की जा सकती है। राजनीतिक पृष्ठ पर विद्यार्थी देश निर्माण में अपनी भूमिका, जिम्मेदार नागरिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर विचार रख सकते हैं। सामरिक पृष्ठ में भारत की रक्षा क्षमता, स्वदेशी तकनीक और हाल की उपलब्धियों का उल्लेख किया जा सकता है। सामाजिक पृष्ठ में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और जन कल्याण के प्रयासों पर समाचार दिए जा सकते हैं। अंतरिक्ष पृष्ठ पर इसरो की उपलब्धियों, उपग्रह प्रक्षेपण और वैज्ञानिक प्रगति को स्थान दिया जा सकता है। राजमार्ग एवं परिवहन पृष्ठ पर राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, आधुनिक रेलवे और परिवहन व्यवस्था में सुधार को दर्शाया जा सकता है। अंतिम पृष्ठ पर कविता, प्रेरक कहानी, पहेली, कार्टून या मनोरंजन सामग्री भी जोड़ी जा सकती है। इस प्रकार विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया समाचार पत्र एक वास्तविक अखबार जैसा आकर्षक दिखाई देगा। समाचार पत्र तैयार करने के लिए 2440 इंच का पोस्टर उपयोग किया जा सकता है। पहले सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में समाचार का प्रारूप लिखेंगे। शिक्षक द्वारा जांच के बाद उसे साफ सुथरे ढंग से पोस्टर पर लिखा जाएगा। ध्यान रहे कि समाचार पत्र की कटिंग चिपकाना अनुमति नहीं है। यदि आवश्यक हो तो केवल चित्रों का उपयोग किया जा सकता है। समाचार पत्र तैयार होने के बाद उनका सदनवार प्रदर्शन किया जाएगा। अन्य विद्यार्थी, शिक्षक और प्राचार्य सभी उनका अवलोकन करेंगे। शिक्षकों का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक सदन की सराहना करें और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें। यही सकारात्मक प्रोत्साहन बच्चों के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यह गतिविधि केवल एक समाचार पत्र बनाने की गतिविधि नहीं है। यह पढ़ने, सोचने, लिखने, सहयोग करने और अपने देश पर गर्व करने की सीख देती है। जब विद्यार्थी स्वयं समाचार खोजते हैं, उन्हें समझते हैं और अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, तब वास्तविक अधिगम होता है। इसी उद्देश्य के साथ CCLE की यह गतिविधि विद्यार्थियों को भविष्य के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाचार पत्र बनाने की गतिविधि में रखी जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियां। गतिविधि प्रारंभ होने से पहले गतिविधि के उद्देश्य को सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से समझाएं। विद्यार्थियों को 2-3 दिन पुराने समाचार पत्र पढ़कर आने के लिए पहले से कहें। प्रत्येक सदन में कार्यों का स्पष्ट विभाजन करें। सभी विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करें। आवश्यक सामग्री, पोस्टर, स्केच पेन, रूलर, पेंसिल आदि पहले से तैयार रखें। समाचार चयन के समय केवल सही एवं विश्वसनीय समाचारों का चयन करें। अफवाह या अपुष्ट समाचार शामिल न करें।
समाचार विषयानुसार अलग अलग रखें। एक ही समाचार 2 बार न लिखें। समाचार संक्षिप्त एवं स्पष्ट रखें। लेखन के समय पहले कॉपी में रफ ड्राफ्ट तैयार करें। पोस्टर पर सीधे लिखना प्रारंभ न करें। साफ एवं सुंदर हस्तलेखन रखें। वर्तनी की गलतियां न होने दें। व्याकरण शुद्ध रखें। शीर्षक आकर्षक एवं बड़े अक्षरों में लिखें। प्रत्येक समाचार के लिए उपयुक्त उपशीर्षक दें। समाचारों के बीच पर्याप्त दूरी रखें। पोस्टर पर भीड़-भाड़ न करें। सभी समाचार पढ़ने योग्य आकार में लिखें। प्रस्तुतिकरण के समय समाचार पत्र की कटिंग चिपकाकर समाचार न बनाएं। आवश्यकता होने पर केवल चित्रों का उपयोग करें। चित्र विषय से संबंधित हों। रंगों का संतुलित प्रयोग करें। समाचार पत्र साफ सुथरा रखें। किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग से बचें। पोस्टर फटने या मुड़ने न पाए। समाचारों को अलग अलग बॉक्स में व्यवस्थित करें। प्रत्येक पृष्ठ का संतुलित लेआउट रखें। शीर्षक और मुख्य समाचार को सबसे प्रमुख स्थान दें। विषय वस्तु के संबंध में गौरवमयी भारत थीम का ध्यान रखें। राष्ट्रीय गौरव एवं सकारात्मक सोच को महत्व दें। तथ्यात्मक जानकारी ही लिखें। किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें। समाचारों में भाषा सरल एवं शिष्ट रखें। अंतिम जांच पूरा समाचार पत्र शिक्षक से जांच अवश्य कराएं। सभी समाचारों की वर्तनी और तथ्य पुनः मिलाएं। सभी सदस्यों के सहयोग का ध्यान रखें। समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करें। तैयार समाचार पत्र का सदनवार सुंदर प्रदर्शन करें तथा अन्य विद्यार्थियों को भी उसका अवलोकन करने दें। समाचार पत्र को वास्तविक अखबार जैसा बनाना चाहते हैं तो इनमें ये अनुभाग अवश्य रखें। मुख्य समाचार, संपादकीय राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, अंतरिक्ष समाचार, सामरिक समाचार, सामाजिक समाचार, राजमार्ग परिवहन समाचार, मनोरंजन पृष्ठ, कहानी, कविता, पहेली, कार्टून, मौसम एवं प्रेरक विचार। समाचार पत्र पढ़कर सुनाते समय ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें। मंच पर आत्मविश्वास के साथ जाएं। सबसे पहले सभी को नमस्कार करें। अपना परिचय संक्षेप में दें यदि आवश्यक हो। समाचार पत्र का नाम स्पष्ट रूप से बताएं। आज की तिथि और विषय का उल्लेख करें। स्पष्ट, शुद्ध और मध्यम गति से बोलें। शब्दों का सही उच्चारण करें। बहुत तेज या बहुत धीमी आवाज में न बोलें। प्रत्येक समाचार का शीर्षक पहले पढ़ें। समाचार को सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करें। समाचारों का क्रम न बदलें। मुख्य समाचार से शुरुआत करें। बदलें। मुख्य। राष्ट्रीय महत्व के समाचारों को प्राथमिकता दें। गौरवमयी भारत थीम का ध्यान रखें। समाचारों के बीच छोटा सा विराम लें। चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखें। श्रोताओं से समय समय पर नेत्र संपर्क, आई कांटेक्ट रखें। हाथों की अनावश्यक हरकतों से बचें। घबराहट में बहुत तेज न बोलें। समाचार में अपने मन से तथ्य न जोड़ें। केवल सत्य एवं प्रमाणित जानकारी ही पढ़ें। समाचार पढ़ते समय भाव के अनुसार स्वर में उतार चढ़ाव रखें। कठिन शब्दों का पहले अभ्यास कर लें। समाचार पत्र को बहुत नीचे या चेहरे के सामने न रखें। पढ़ते समय झुककर न खड़े हों। शरीर की मुद्रा, पोस्चर सीधी रखें। प्रत्येक समाचार का समापन स्पष्ट रूप से करें। समय का ध्यान रखें। समाचारों के बीच विषय परिवर्तन स्पष्ट करें। यदि कोई गलती हो जाए तो घबराएं नहीं, शांत होकर सुधारें। समाचार पढ़ते समय दूसरों से बातचीत न करें। मोबाइल या अन्य चीजों से ध्यान न भटकाएं। मंच की गरिमा बनाए रखें। श्रोताओं की रुचि बनाए रखने का प्रयास करें। सकारात्मक एवं प्रेरणादायक भाषा का प्रयोग करें। अंत में मुख्य समाचारों का संक्षिप्त सार बता सकते हैं। विद्यालय, शिक्षक और साथियों का सम्मानपूर्वक उल्लेख करें। सभी का धन्यवाद अवश्य दें। जय हिंद या धन्यवाद जैसे सम्मानजनक शब्दों के साथ समापन करें। मंच से उतरते समय भी अनुशासन और आत्मविश्वास बनाए रखें। Please subscribe Learn channel.